बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, बुकफील्ड ऑनलाइन क्लासेस में वेलकम बैक। सेकेंड ईयर बायोलॉजी और आज हमने चैप्टर नंबर 17 का लेक्चर नंबर 14 डिस्कस करना है। टॉपिक आज जो हम पढ़ेंगे वो है बिहेवियर। बिहेवियर का उर्दू में मीनिंग आप जान सकते हैं आदत, या इसको हम क्या नाम देते हैं, सलूक का नाम देते हैं। बिहेवियर की हम डेफिनेशन करते हैं, आपके बुक में इसकी डेफिनेशन नहीं दी गई। एक ऑर्गेनिज्म अपनी डेली एक्टिविटीज में जितने भी रिस्पॉन्स शो करवाता है उन तमाम रिस्पॉन्सेस को, या सम ऑफ ऑल द रिस्पॉन्सेस टू परफॉर्मिंग डेली एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बिहेवियर। या इसकी डेफिनेशन मैंने यहां पे लिखी है, कलेक्शन ऑफ रिस्पॉन्सेस टू परफॉर्म एक्टिविटीज ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बिहेवियर। इसको सलूक या आदत का नाम। अब बिहेवियर जो है वो हम दो तरह से शो करवाते हैं। एक वो वाले बिहेवियर है जो हमारे इनहेरिटेंस, हमारी हेरिडिटी, हमारे जेनेटिक मटेरियल के अंदर प्रेजेंट है, और उसको हम जिबिल्लत का नाम देते हैं, आदत का नाम देते हैं, और इंग्लिश में हम उसे, या बायोलॉजी की लैंग्वेज में हम उसे नाम देते हैं इन्नेट का, या इन्नेट बिहेवियर का। और दूसरे वो वाले बिहेवियर हैं जो हम अपने इन्वायरमेंट से, अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, अपने सराउंडिंग से, अपनी सोसाइटी से, अपने माशरे से, या रहने सहने की जगह पे जो हम चीज़ें सीखते हैं, जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, और उस एक्सपीरियंस के नतीजे में जो बिहेवियर हम शो करवाते हैं उस बिहेवियर को हम नाम देते हैं लर्न बिहेवियर का, या लर्निंग बिहेवियर का नाम देते हैं। क्यों? क्योंकि वो हम अपनी जिंदगी में या जिंदगी के दौरान सीखते हैं, इस वजह से हम उसको लर्निंग बिहेवियर का नाम देते हैं। और इन्नेट बिहेवियर ये हमारे इनहेरिटेंस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, हमारे जीन्स के अंदर, हमारे सेल्स के अंदर, हमारे नर्व्स के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से हमें इन्नेट बिहेवियर का नाम देते हैं। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं जी इन्नेट बिहेवियर को। इन्नेट बिहेवियर क्या है? द कलेक्शन ऑफ रिस्पॉन्सेस दैट आर प्री डिटरमाइंड बाय द इनहेरिटेंस, जो कि पहले से हमारे अंदर मौजूद होते हैं, पहले से जिनका पता होता है, और ये हमारे इनहेरिटेंस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ऑफ स्पेसिफिक नर्व, हमारी खास नर्व के अंदर या साइटोप्लाज्मिक पाथवे के अंदर, इन मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से मिलकर बने हुए हैं, और ए सेलुलर का मतलब यहां पे वायरस है। वायरस भी बिहेवियर शो करवाते हैं, और वायरस जो है ये ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। क्यों? क्योंकि ये सेल से मिलकर नहीं बने हुए, इनके अंदर सिर्फ दो चीजें प्रेजेंट है वायरस में, एक है प्रोटीन और दूसरा इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है। पौधे जो है वो माहौल से कुछ भी नहीं सीखते, इस वजह से पौधे जो भी बिहेवियर शो करवाते हैं, अब ये डिफरेंट टाइप ऑफ बिहेवियर हो सकती हैं। चैप्टर नंबर 16 के अंदर हमने पढ़ा था मूवमेंट जो है, मूवमेंट इन प्लांट्स जो हमने पढ़ी थी, ट्रॉपिक मूवमेंट, टेक्टिक मूवमेंट, टर्गर मूवमेंट्स, मूवमेंट्स ऑफ लीफलेट्स जो है, ये सारी की सारी प्लांट्स जो हैं उनके सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं, उनके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती हैं, उनके डीएनए में प्रेजेंट होती हैं। इस वजह से हम कहते हैं कि पौधों के जितने भी बिहेवियर होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? इन्नेट होते हैं। और इन्नेट का मैंने आपको मतलब बताया जिबिल्लत, या इसको हम आदत का नाम देते हैं। नेक्स्ट, इन्नेट जो है इसको हम टू काइंड्स में डिवाइड करते हैं। पहली टाइप जो है हम उसे नाम देते हैं ओरिएंटेशन का, और दूसरी टाइप जो उसे हम नाम देते हैं रिफ्लेक्सेस एंड इंस्टिंक्ट का नाम देते हैं। और इन्नेट बिहेवियर के बारे में हम बताते हैं ये बाय बर्थ, शुरू से ही, यानी बर्थ से पहले ही हमारी बॉडी के अंदर ये क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। इस वजह से हम इसे जिबिल्लत का नाम भी देते हैं। ओरिएंटेशन किसे कहते हैं? डिटेक्ट करेक्ट डायरेक्शन, किसी भी करेक्ट डायरेक्शन को मालूम करना, सही सिमत को मालूम करना, या जो सही डायरेक्शन हो सकती है ऑर्गेनिज्म की मूवमेंट की, उसको मालूम करना, इसको हम क्या नाम देते हैं? ओरिएंटेशन का नाम देते हैं। अब सिमत कैसे मालूम की जा सकती है? दो तरीके हैं। एक को हम क्या नाम देते हैं? काइनेसिस का, और दूसरे को हम नाम देते हैं टेक्सिस का। काइनेसिस वो टाइप है ओरिएंटेशन की जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो रैंडमली मूव करता है। मतलब इसकी मैं एग्जांपल से समझाता हूं कि हमें सर्दियों में जो है वो ज्यादातर कौन सी जगह अच्छी लगती है? जहां पे धूप आ रही हो। इस वजह से हम इसको क्या करते हैं? सर्च करते हैं। जिस जगह पे हमें ज्यादा धूप लग रही होती है, यानी सही धूप हमें महसूस हो रही होती है, उसी जगह को हम सूटेबल कहते हैं, और वहीं पे हम
बैठ जाते हैं। इसी को हम क्या नाम देते हैं? काइनेसिस का नाम देते हैं। अब काइनेसिस की यहाँ पे डेफिनेशन है, ऑर्गेनिज्म का वो वाला बिहेवियर है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो रैंडम मूवमेंट्स करता है, और रैंडम मूवमेंट्स इस वजह से करता है ताकि वो एनवायरनमेंट के अंदर अपने आप को सरवाइव करवा सके, अपने आप को जिंदा रख सके। इस वजह से वो रैंडम मूवमेंट करता है, और इस मूवमेंट के नतीजे में वो करेक्ट प्लेस या करेक्ट डायरेक्शन जो है उसको मालूम करता है, और उसी डायरेक्शन में वो मूवमेंट शो करता है। ये काइनेसिस कहलाती है। इसको हम नॉन डायरेक्शनल बिहेवियर, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट का नाम भी देते हैं। इसकी एग्जांपल दी गई है जी, पिल बर्ड्स। कहां पे प्रेजेंट होता है? ये सी बर्ड है जो समंदर के करीब प्रेजेंट होता है, और ये मॉइस्ट एरिया जो है, नमी वाली जगह जो है उसको तलाश करता है, क्योंकि वहां पे अपने एग ले करता है जहां पे उन एग्स की डेवलपमेंट होती है। तो इस वजह से ये रैंडमली मूव करता है, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट करता है, और इस नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट के नतीजे में वो सूटेबल प्लेस जो है उसको मालूम करता है, उसको ढूंढता है, और जब सूटेबल प्लेस मिल जाती है तब वो वहां पे अपने एग ले करता है, यानी वहां पे वो सरवाइव करता है। इसको हम नाम देते हैं काइनेसिस का। दूसरी हमारे पास टाइप है ओरिएंटेशन की, जिसको हम नाम देते हैं टैक्सिस। टैक्सिस प्लूरल है, TAXIS अगर आता है तो ये सिंगुलर है। टैक्सिस किसे कहते हैं? द डायरेक्शनल मूवमेंट टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम स्टिमुलस। ऐसी मूवमेंट जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो मूवमेंट शो करवाते हैं स्टिमुलस की तरफ या स्टिमुलस से दूर। ऐसे मूवमेंट को हम क्या नाम देते हैं? टैक्सिस का नाम देते हैं। और ये मूवमेंट्स हमने चैप्टर 16 में प्लांट्स के अंदर पढ़ी थी। अगर पौधे लाइट की तरफ मूव करते हैं जो फोटोट्रोपिज्म कहलाता है, अगर जमीन की तरफ मूव करते हैं तो जियोट्रोपिज्म कहलाता है, वाटर की तरफ मूव करते हैं तो हाइड्रोट्रोपिज्म कहलाता है, केमिकल्स की तरफ मूव करते हैं तो कीमोट्रोपिज्म कहलाता है। अगर अवे मूव करते हैं तो बिल्कुल उसी तरह नेगेटिव टैक्सिस और पॉजिटिव टैक्सिस मूवमेंट होती है। ये बिहेवियर भी बाय बर्थ हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, हमारे सेल्स, हमारे जेनेटिक मटेरियल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद है ये रिफ्लेक्सिस एंड इंस्टिंक्ट। रिफ्लेक्सिस हम एक्शंस को कहते हैं, यहाँ पे एफ मिसिंग है, यहाँ पे एफ आएगा। रिफ्लेक्सिस एंड इंस्टिंक्ट। इंस्टिंक्ट कहते हैं जिबिल्लत को, आदत को कहते हैं, जो कि बाय बर्थ हमारे अंदर प्रेजेंट होती है। और ये क्या होते हैं? बहुत ही ज्यादा कम्प्लेक्स बिहेवियर होते हैं, और इसमें बायोलॉजिकल रिदम्स प्रेजेंट होती हैं। बायोलॉजिकल रिदम्स का क्या मतलब है कि हम जब रात होती है उस टाइम हम क्या करते हैं? अपने जितने भी काम है उसको क्या कर देते हैं? स्टॉप कर देते हैं और रेस्ट करते हैं। जैसे ही सूरज निकलता है हम दोबारा रेस्ट खत्म करते हैं, और दोबारा अपने जो जो काम हमारे जिम्मे हैं उनको हम क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं। इसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल रिदम, यानी आफ्टर इंटरवल मूवमेंट्स को या एक्शंस को शो करवाना, इसको हम नाम देते हैं बायोलॉजिकल रिदम्स का। वो बायोलॉजिकल रिदम क्या हो सकती है? टेरिटोरियल बिहेवियर। टेरिटोरियल बिहेवियर, टेरिटोरियल निकला है टेरिटरी से। अब बेटा अपना बॉल पेन और नोटबुक जो है वो सामने रखें, मैं यहाँ पे मीनिंग्स लिखवा रहा हूं टेरिटोरियल का। टेरिटोरियल टेरिटरी से निकला है, और टेरिटरी कहते हैं स्पेसिफिक एरिया वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव। वो खास जगह जहां पे एक ऑर्गेनिज्म रहता है उसको हम क्या नाम देते हैं? टेरिटोरियल या टेरिटरी का नाम देते हैं। अब उस खास जगह पे रहकर एक ऑर्गेनिज्म जितने भी बिहेवियर शो करवाता है वो टेरिटोरियल बिहेवियर कहते हैं। उसके बाद कोर्टशिप। कोर्टशिप किसे कहते हैं? बिहेवियर बिफोर मेटिंग। मेटिंग से पहले जो बिहेवियर शो करवाया जाता है, या जिसको हम सेक्सुअल अराउजल का नाम भी दे सकते हैं, इस प्रोसेस को या इस मेथड को हम क्या नाम देते हैं? कोर्टशिप का नाम देते हैं। मेटिंग कपुलेशन को कहते हैं, अग्रेशन जो है गुस्से को कहते हैं, और एल्ट्रूजम जो है इसार को कहते हैं, कुर्बानी, किसी की मदद करना। ये हमारे जिबिल्लत में, हमारे आदत है, हमारे हेरिडिटी के अंदर प्रेजेंट है। सोशल हियरार्चीज, माशी दर्जाबंदी और माशी तरतीब जो है या ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये सारे के सारे बिहेवियर जो है ये क्या कहलाते हैं? रिफ्लेक्सिस एंड इंस्टिंक्ट कहलाते हैं। बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। डेफिनेशन कई दफा आ चुकी है, काइनेसिस की, टैक्सिस की, रिफ्लेक्सिस और इंस्टिंक्ट की। उसके बाद हम इंस्टिंक्ट बिहेवियर को डिटेल में स्टडी करते हैं। इंस्टिंक्ट बिहेवियर यानी जिबिल्लत या आदत हमारी,
और जो कि हमारे बाय बर्थ प्रेजेंट होती है। सबसे पहले इसको डार्विन ने 1859 में इसको डिफाइन किया था, इसकी ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन बताई थी और उसने कहा था कि एक एनिमल्स के जितने भी बिहेवियर हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, इंस्टिंक्ट बिहेवियर, जो कि उसके हेरिडिटी जेनेटिक मटेरियल में प्रेजेंट होते हैं। तो डार्विन ने क्या डेफिनेशन दी थी इंस्टिंक्ट की या इंस्टिंक्टिव बिहेवियर की? इंस्टिंक्टिव बिहेवियर इज पार्ट ऑफ वंस इनहेरिटेड स्ट्रक्चर by which individual responds to a particular stimulus. This response is similar in member of a same species. सारे के सारे इंसान जो हैं वो वॉक करते हैं, चलते हैं, सारे के सारे इंसान मूवमेंट शो करवाते हैं, सारे इंसान रात के टाइम जो है वो मैक्सिमम आप कह सकते हैं सोते हैं, दिन के वक्त काम करते हैं, सारे जो है वो ईट करते हैं, खाते हैं, पीते हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, बिहेवियर। इनको हम इंस्टिंक्टिव बिहेवियर का नाम देते हैं और ये किसके अंदर, हमारे हेरिडिटी मटेरियल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसकी मदद से हम एक स्पेसिफिक स्टिमुलस को क्या करते हैं, रिस्पॉन्स शो करते हैं। सारे के सारे इंसान, जैसा हम कह सकते हैं गर्मियों में धूप पे नहीं बैठते, सायादार जगहों पे बैठते हैं, यस, सारे के सारे इंसान ऐसे करते हैं। और सर्दियों में हमारा बिहेवियर चेंज होता है और ये डेफिनेशन बताई थी डार्विन ने, जिसको हम इंस्टिंक्टिव बिहेवियर का नाम देते हैं। और एक स्पीशी के तमाम मेंबर्स जो हैं वो एक स्पेसिफिक स्टिमुलस को रिस्पॉन्स, सेम रिस्पॉन्स जो है वो क्या करते हैं, शो करते हैं। तो ये इंस्टिंक्टिव बिहेवियर की डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। एग्जांपल हम देते हैं जी, ऑल एनिमल्स इनहेरिट सर्टेन रिस्पॉन्सेज। तमाम एनिमल्स जो हैं इनकी विरासत में आते हैं मखसूस रिस्पॉन्सेज विच इक्विप देम, जो इनको इस काबिल बनाते हैं टू लिव हैविंग एबिलिटीज, जो इनको जिंदा रहने की वो खसूसियात देते हैं, जैसा कि वॉकिंग, मूविंग, रनिंग और ईटिंग एक्सेट्रा। ये सारे इंस्टिंक्टिव बिहेवियर है। उसके बाद है जी, दो साइंटिस्ट हैं ऑक्सकल एंड लॉरेंस, 1934 और 1935 में। ये दोनों इथोलॉजिस्ट थे। इथोलॉजिस्ट किसे कहते हैं, ये डेफिनेशन मैं बता रहा हूं, आप लिख लेंगे। द पर्सन हु स्टडी अबाउट बिहेवियर, वो वाला पर्सन जो बिहेवियर के अबाउट स्टडी करता है, सलूक के मुतालिक पढ़ता है, उसको हम क्या नाम देते हैं, इथोलॉजिस्ट का नाम देते हैं। इथोलॉजी किसे कहते हैं, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ बिहेवियर। ऐसी ब्रांच जिसमें हम बिहेवियर के मुतालिक स्टडी करते हैं, उसको हम क्या नाम देते हैं, इथोलॉजी का नाम देते हैं। थॉट दैट एनिमल्स समटाइम रिस्पॉन्ड इंस्टिंक्टिवली, एनिमल जो है वो रिस्पॉन्स शो करते हैं अपने जिबिलत के लिहाज से टू स्पेसिफिक तो ऑफन कम्प्लेक्स स्टिमुलाई, एक पेचीदा किस्म के स्टिमुलस के अगेंस्ट एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स शो करवाया जाता है और उस कम्प्लेक्स स्टिमुलस को हम नाम देते हैं साइन स्टिमुलस का। साइन स्टिमुलस क्या है, यानी एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्स हम शो करवाते हैं एक छोटे से स्टिमुलस के अगेंस्ट और इसको हम नाम देते हैं साइन स्टिमुलस का नाम देते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसकी डेफिनेशन है, साइन स्टिमुलस इज पार्ट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन या स्टिमुलस कॉन्फ़िगरेशन, और ये बहुत ही सिंपल पार्ट हो सकता है, मे बी रिलेटिवली अ सिंपल पार्ट। एग्जांपल से इसकी आपको अच्छी तरह समझ आएगी। एक फिश है, मेल और फीमेल। जो फीमेल फिश है वो ब्रीडिंग सीजन में या मेटिंग सीजन में उसकी बेली, पेट जो है वो रेड कलर की हो जाती है और ये एक साइन स्टिमुलस है फॉर मेल्स ऑफ दैट टेरिटरी। उस स्पेसिफिक एरिया के अंदर जो मेल रहते हैं उनके लिए एक स्टिमुलस है और ये स्टिमुलस उन मेल्स के अंदर एक रिस्पॉन्स, कंपटीशन को क्या करवाता है, शुरू करवा देता है। इलिसिट्स का मतलब है इनिशिएट करवा देता है कंपटीशन। वहां पे रहने वाले मेल जो हैं वो आपस में लड़ाई करते हैं, फाइट करते हैं और जो कामयाब होता है, जो लड़ाई जीत जाता है, वही उस फीमेल से कपुलेशन करता है, यानी मेटिंग का प्रोसेस करता है। अब बेली का, पेट का रेड हो जाना ब्रीडिंग सीजन में, ये है साइन स्टिमुलस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप मेल 3-spined stickleback fish has a characteristics red belly. When in breeding condition, this is a sign stimulus that elicits, initiate करता है, trigger करता है, start करता है aggression, गुस्सा या competition in other territorial male। वहां पे स्पेसिफिक एरिया पे रहने वाले जो मेल्स हैं उनके अंदर ये एक बिहेवियर या रिस्पॉन्स को क्या करवा देता है, शुरू करवा देता है, गुस्से को शुरू करवा देता है और जो फाइट में जीत जाता है वही उस फीमेल से कपुलेशन करता है। साइन स्टिमुलस और इसकी एग्जांपल वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है।
अब ये जितने भी हम इनेट बिहेवियर शो करवाते हैं, इसको हम इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म का नाम देते हैं, IRM का नाम देते हैं। कैसे? यानी हम दो चीजें यहां पे क्या करते हैं, शो करवाते हैं। एक तो स्पेसिफिक स्टिमुलस के अगेंस्ट हम स्पेसिफिक रिस्पांस शो करवाते हैं, और स्पेसिफिक रिस्पांस उस स्पेसिफिक स्टिमुलस को रिकॉग्नाइज, उसको पहचानने के बाद हम ये रिस्पांस शो करवाते हैं। इस रिस्पांस के शो करवाने के अमल को हम इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म या IRM का नाम देते हैं। The selective responses to stimulus suggested that there must be some built-in mechanism, यहां पे कोई एक ऐसा मैकेनिज्म है by which sign stimulus were recognized। यानी अब देखिए, हमने इसको सीखा तो नहीं था, या उस फिश ने, मेल फिश जो है उसने सीखा तो नहीं था, ये किसके अंदर प्रेजेंट था, उसके जेनेटिक मटेरियल, न्यूक्लियर मटेरियल के अंदर प्रेजेंट था, जिसको हम बिल्ट इन मैकेनिज्म का नाम दे रहे हैं। और उसने इसको क्या किया, उस स्टिमुलस को रिकॉग्नाइज किया, पहचाना, और इस पहचानने के अमल को, साइन स्टिमुलस को हम क्या नाम देते हैं, पहचानने के बाद फिर रिस्पांस के शो करवाने के अमल को हम इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म का नाम देते हैं। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। तो यहां तक आज का हमारा टॉपिक था। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा उसमें हम डिफरेंस बिटवीन इंस्टिंक्टिव एंड लर्निंग बिहेवियर को स्टडी करेंगे, और साथ में इस चैप्टर की हम एक्सरसाइज जो है उसको भी स्टडी करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। आज वाला लेक्चर सारे का सारा MCQ और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत ही ज्यादा अहम है। एनुअल एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। कौन कौन से पूछे जा चुके हैं? साइंस स्टिमुलस पूछा जा चुका है, इंस्टिंक्टिव बिहेवियर की डेफिनेशन पूछी जा चुकी है, टैक्सिस की और काइनेसिस की डेफिनेशन जो है ये पूछी जा चुकी है। तो इसको आप अच्छे तरीके से याद करेंगे। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होती है।